हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन शनिवार है और आज की जो डेट है 5 अक्टूबर है, यानी कि यह है शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और जहाँ से मैंने अपना एक ब्लॉग एंड किया है वहीं से मेरा ये वाला जो ब्लॉग है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो वो वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे जो घर के काम हैं वो सारे ही काम हो गए थे। साफ़ सफाई क्लीनिंग का सारा काम हो गया था और इसके बाद खाना भी बन गया था, तो सारा काम हो गया था। और अभी यहाँ पर 11:15 के लगभग का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अम्मा जी के लिए खाना लगा रही हूँ। और क्योंकि 11:15 11:30 बजे तक जो है हमारा खाना यानी कि लंच हो जाता है, तो यहाँ पर मैं खाना लगा रही हूँ। तो खाने में दाल और पत्ता गोभी की सब्ज़ी और कल जो मैंने चीक का दूध बनाई थी ना वो है, और रोटी। तो यहाँ पर अम्मा जी को खाना देने के बाद फिर इसके बाद बर्तन वगैरह सारे धुल गए थे और जितना भी काम होता है मेरा सारा हो गया था। तो अब मैं यहाँ पर भोग बनाने की तैयारी कर रही हूँ माता रानी के लिए प्रसाद। तो बस थोड़ा सा ही बनाऊँगी, बस आधे कटोरी के करीब जो सिंघाड़े का आटा है ना उतना ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आधे कटोरी के करीब सिंघाड़े का आटा ले ली हूँ और 2 से 3 चम्मच घी, और इसे हमें अच्छे से भूनना है। और इसका हलवा बहुत अच्छा लगता है सिंघाड़े के आटे का, पर मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ सिर्फ भोग के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सिंघाड़े का आटा है ना बहुत अच्छे से भुन गया है। इसके बाद हम इसमें आधी गिलास के करीब पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें आधी कटोरी शक्कर डालेंगे। जितना हमने इसमें जो आटा लिया है सिंघाड़े का उतना ही हमें इसमें शक्कर डालना है। शक्कर डालने के बाद थोड़ी देर हमें और इसे भूनना है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो हलवा है बन के तैयार हो गया है और ये 1 कटोरी हलवा बना है। ऊपर से इसमें मैं खूब सारे बादाम और काजू ऐड कर देती हूँ और ये देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है और काफ़ी स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। तो यहाँ पर भोग वगैरह लग गया था और फिर मेरा सारा काम हो गया था। इसके बाद हमारे घर पे आ गए थे मेहमान, मेरी मामी सास और मामा ससुर जी आए हैं। तो वो आए हैं, तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और ये वक्त अभी 3:30 या 4 बजे का होगा। तो यहाँ पर ये शाम की चाय बन रही है और आज सभी के लिए दूध वाली चाय बना रही हूँ मैं, और मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी। तो यहाँ पर दूध वाली जो चाय है उसे मैंने बड़े पतीले में रखी हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, और शक्कर चाय पत्ती डालने के बाद इसे मीडियम आंच में पकने देती हूँ। तो यहाँ पर चाय में उबाल आ गई है, तो इसे 10 से 15 मिनट अच्छे से पकने देते हैं जब तक रसोई के जो मेरे काम हैं मैं वो कर लेती हूँ। तो ये दोपहर के बर्तन रखे हुए थे तो इन्हें मैं सेट कर देती हूँ, तो मेरा एक काम ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बर्तन मेरे जम चुके थे, इतने में चाय भी पक गई है। यहाँ पर मैं चाय छान रही हूँ और मेरे पास में ही मामी सास खड़ी हुई थी और बातें कर रही थी। और सभी लोगों को कैमरा में आना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं उनको कैमरा में नहीं ली हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद इसके बाद ये समय फिर 5:30 बजे का है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने की तैयारी में। तो सबसे पहले मैं व्रत का खाना बना दूँगी और उसके बाद फिर सभी लोगों के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं तो खाना बनाने में समय लगेगा। और इनकी अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो ये 7:30 बजे तक हॉस्पिटल चल जाते हैं। तो मैं जल्दी से लग गई हूँ खाना बनाने में। तो आज व्रत में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और साथ ही भगर और राजगिरा के आटे की पूड़ी। तो यहाँ पर कद्दू की जो सब्ज़ी है उसमें मैंने सिर्फ जीरा, हरी मिर्च और से तड़का लगा दी हूँ और 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा जो फलारी नमक है वो डाल के हमें इसे पकने देना है। कद्दू की सब्ज़ी हमारी पक रही है, साथ ही मुझे लौकी की भी सब्ज़ी बनाना है। तो एक साइड मैं लौकी की सब्ज़ी में भी तड़का लगा देती हूँ और लौकी की सब्ज़ी भी जीरा और हरी मिर्च से ही तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अभी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों सब्जियाँ पक रही हैं जब तक मैं जो राजगिरे का आटा है वो लगा के रख लेती हूँ। और ये आटा को लगा के ज़्यादा देर रखना नहीं होता है, आटा लगाओ और तुरंत ही पूड़ी बना लो। तो यहाँ पर आटा लग गया है और सब्ज़ी भी बन के हो गई है तैयार कद्दू वाली। तो इसे मैं दूसरे बर्तनों में खाली करूँगी। और यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी भी बन गई है
पक रही है अभी। और ये घर की लौकी है और ताज़ी है बिल्कुल, तो घर की लौकी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर देखिए सब्जी कद्दू की बन गई थी, तो इसे मैं जो दूसरे बर्तन है ना उसमें पलट देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के बाद अब मैं राजगिरा के जो आटा है ना उसकी पराठे जैसे बना रही हूँ। आज पूड़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन से पूड़ी जैसा खा रहे हैं तो फिर ऑयल ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आज थोड़े से ऑयल डाल के मैं पराठे बना रही हूँ। और ये पराठे भी खाने में अच्छे लगते हैं। और इसे मैं जो ये पूड़ी बेलन वाली मशीन है ना इससे बनाती हूँ, चकला बेलन से नहीं बनाती हूँ। और इसमें बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये राजगिरा का आटा थोड़ा सा खसखसा होता है ना, तो थोड़े ध्यान से बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नॉन स्टिक पैन है ना इसमें 2-2 करके मैं पराठे सेक लेती हूँ छोटे छोटे, तो जल्दी सिक जाएंगे क्योंकि 6 बजे के पहले मुझे ये करके रखना है। इसके बाद आधे घंटे मुझे शाम की पूजा में लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे पराठे हमारे बन के हो गए थे। उसके बाद शाम की मेरी पूजा हो गई है। संध्या पूजन करने के बाद मैंने चावल चढ़ा दी हूँ, आटा भी लग के तैयार हो गया है। और अब यहाँ पर मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। थोड़ा सा समय था मेरे पास तो कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि जब घर में मेहमान होते हैं ना तो इसी तरह से काम करना पड़ता है, सारा काम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमें समय में खाना बनाना होता है। और ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर खाना बनाने में भी ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय हो गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे और आज है संडे। और इस वक्त अभी सुबह के 8:30 के लगभग हो रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं ना वो सारे हो गए हैं। उसके बाद नहा के मेरी जो घर की पूजा है वो भी हो गई थी, मंदिर से भी आ गई हूँ, यानी कि यहाँ पर अब सारे काम हो गए हैं, सिर्फ खाना बनाने को रह गया है। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। उससे पहले मैं अपने लिए पानी भर लेती हूँ, साफ ताज़ा पानी, और साथ ही 1 गिलास पानी पीऊँगी बैठ के। और अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि जब तक पूजा वगैरह नहीं करती हूँ तो चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर पूजा पाठ सब हो गया है, तो अपना मैं अब 1 कप चाय बना के पीऊँगी। तो चाय बनाने से पहले दाल पकने के लिए रख देती हूँ, तो चाय पीते तक जो है दाल पक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय मेरी बन गई है। चाय पीने के बाद फिर आ गई थी मैं सामने। तो अभी सभी लोग नहाने में लगे हैं और मामा जी बाहर हैं। जब तक मैं जो ये वाला बेड है ना इसकी बेडशीट ठीक कर देती हूँ, फिर मामा जी आके बैठ जाते हैं। और हमारे यहाँ मामा ससुर के सामने ज़्यादा आते नहीं हैं, थोड़ा सा पर्दा करना होता है। तो जब तक मैं ये बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ और यहाँ पर तकिया वगैरह रखूँगी, पूरा रूम सेट कर दूँगी। उसके बाद खाना भी बनाना है, क्योंकि जब घर में मेहमान होते हैं तो समय में खाना बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए बेड ठीक हो गया है। उसके बाद सोफ़ा वगैरह है, सारे ही ठीक करूँगी। उसके बाद आ गई थी फिर से मैं रसोई में। तो यहाँ सब्ज़ी में तड़का लग गया है मेरी, और आज आलू बरबटी की सब्ज़ी बन रही है। तो वही हरी मिर्च और जीरा से तड़का लगाने के बाद अब इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं। और रसोई में मामी जी हैं तो उनसे बातें भी चल रही हैं और काम भी हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लग गया है और कितनी अच्छी दिख रही है ना सब्ज़ी। और पता है आजकल बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, दाल भी बन गई थी, रोटियाँ नहीं बनी हैं और चावल नहीं बना है। और अभी 10 बजे का समय हो रहा है, तो थोड़ा देर से बनाऊंगी मैं रोटियाँ और चावल, जब तक मैं भोग के लिए प्रसाद बना लेती हूँ। क्योंकि रोटियाँ गरम गरम बनाते जाओ और फिर खिलाते जाओ तो अच्छा रहता है। इसलिए अभी गैस भी साफ़ हो गई है। तो यहाँ पर मैं भोग के लिए आज मखाने की खीर बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर 1 कटोरी मखाने हैं, 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम, सभी को हल्का सा दरदरा कर लेना है। उसके बाद 2 चम्मच घी डाल के इसे भूनना है और 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हमें दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद स्वाद के अनुसार इसमें हम शक्कर डाल देंगे। और देखिए हमारी जो मखाने की खीर है बन के हो गई है तैयार। और इसे बनाने में 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है।
खीर बन गई थी, तो खीर को मैं छोटे बर्तन में पलट देती हूँ। और खीर भी मैंने थोड़ी सी ही बनाई हूँ भोग के हिसाब से, और इसमें फिर ऊपर से और हम बादाम से गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी जो मखाने की खीर है कितनी सुंदर दिख रही है ना, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 11:30 का टाइम हो रहा है और सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। सभी लोगों ने खा लिए हैं और काफ़ी सारे बर्तन निकल गए हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर गैस साफ़ करूँगी। फिर इसके बाद मेरा जो काम है वो तो हो गया है। फिर सभी लोगों के साथ थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि आज मामी जी लोग चले जाएंगी शाम वाली ट्रेन से। तो फिर थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठना है, क्योंकि कल से पूरा दिन खाना बनाने कहीं कुछ इसी में निकल गया है। तो अब घर का सारा काम हो गया है, अब थोड़ी देर आराम से मैं बैठूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा काम तो हो गया था, तो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।